तो गाइज वैसे तो मैं आज व्लॉग बनाने वाला था, व्लॉग डालने वाला था, बट व्लॉग में उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। एक होता है ना अपने काम को करते रहना, एक होता है अपने काम को मार्केट करना। मोदी जी से हम एक चीज सीख सकते हैं, वो क्या है? जो भी आपका काम है ना, उसको मार्केट कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप अपना काम मार्केट नहीं करोगे ना, तब तक लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगी ही नहीं। जैसे अभी मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ या वीडियोस डाल रहा हूँ, ये कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं ना, किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बट ये जो अपना चैनल है ना, इस पे इसको ग्रो करने के लिए या इस पे मैं जो भी बातें बताता हूँ वो तब तक मायने नहीं रखेंगी या तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच जाती है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में प्रोडक्ट अच्छा है बट उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं, उसको लोग है उसके बारे में पता नहीं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे जूते का जो सोल था वो निकल रहा था, तो फेविक्विक से तो चिपका नहीं, जो फेविक्विक इजीली अवेलेबल है उसके बारे में हम सभी को पता है क्योंकि कंपनी ने उसकी इतनी मार्केट करी है। आपने फेविक्विक के ऐड भी देखे होंगे जिसमें मतलब इंसान 80 लाख की गाड़ी ठोक देता है और जो गाड़ी का ओनर है वो जो जो गाड़ी ठोकता है उससे बोलते हैं निकाल, इसका हर्जाना तुझे भरना पड़ेगा, 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे जो काफ़ी फनी थे और जो हमारे बचपन में हमने बहुत सारे देखे, तो उन पर हमारी काफ़ी मेमोरीज भी है। तो वहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट अच्छा बनाया और उसको मार्केट भी किया, तभी हमें उसके बारे में पता है। बट जिस टाइप का ग्लू मुझे चाहिए था, वो कंपनी लोकल कंपनी है, वहीं पे वो मेरे सामने पे दिख भी रहा है। मैंने उसे यूज किया और मैं जो है फुली सेटिस्फाई हूँ उससे। तो उस ग्लू को ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी लोगों से पूछना पड़ा, बहुत सारे लोगों से, तब जाके जो है मुझे वो ग्लू मिला, वो भी शहर में लोकल ब्रांड है। तो यहाँ पे उस कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है बट उसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई जिससे मुझे जो है उसके बारे में पहले से पता नहीं था। जैसे फेविक्विक के बारे में मुझे पहले से पता था क्योंकि बचपन से हम उसके ऐड देखते हुए आ रहे हैं और ऐड में जो है पैसा लगता है। तो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि मैं अपने वीडियोस में ऐड चला सकूं। तो मतलब इससे ये तो समझ में आ जाता है कि हमें मार्केटिंग भी आनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, पब्लिक को पसंद भी आ रहा है, बट जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ हम मोदी जी से सीख सकते हैं। हमें 2012 में ये बताया था हमारे एक टीचर ने, प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट के लिए कौन उठ सकता है करके। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस समय पे नरेंद्र मोदी जी का नाम काफ़ी जोर शोर से चल रहा था क्योंकि गुजरात में ऐसा बोलते थे कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बन गए तो ये भी देश का भी विकास करेंगे। ये मैंने टीचर के थ्रू सुना था। अब टीचर के दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई? उन्होंने टीवी में देखा होगा। टीवी में क्या होता है, टीवी में न्यूज़ चैनल में जो है उन्होंने वही चीज़ दिखाई कि हाँ भाई गुजरात में विकास हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया। इसके दो चीज़ हो सकती है इसके पीछे, या तो सच में उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वैसा काम किया हो या जो है उसकी मार्केटिंग की हो। दोनों चीज़ हो सकती है। दोनों दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। काम भी किया होगा, मार्केटिंग भी की होगी, ये भी हो सकता है। तो जब उन्होंने अपना काम करके लोगों तक ये बातें पहुंचाई, लोगों को ये बातें पता लगी, तभी तो लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हुए। नहीं तो उनकी लोकप्रियता हम तक पहुंचती कैसे? अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से तो हमें उनके बारे में पता लगा, तभी जाके जो है पब्लिक ने उन्हें वोट दिया। टीवी में जो ऐड आते थे, सुना था 2013 के टाइम पे टीवी चैनलों पे ऐड आते थे, अब की बार मोदी सरकार वाले। काफ़ी छोटी छोटी क्लिप होती थी बट इफेक्टिव थी। लास्ट में एक लाइन आ जाती, अब की बार मोदी सरकार वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें बोलना चाहता हूँ बट मैं इस चैनल पर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को बोलने का, क्योंकि मैं पहले भी इस तरीके की चीज़ें बोल चुका हूँ। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। हाँ, जो कि मुझे लगता है कि हाँ यूज़फुल हो सकती हैं, जो ज़रूरी है बतानी, वो चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा। और ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो लॉन्ग फॉर्मेट में जो कंटेंट है ना, लोग वो कंटेंट देखने से बचते हैं अनटिल और अनलेस वो उनके यूज़फुल ना हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना हो। या तो एजुकेशन वाला हो जाए, एजुकेशन वाला कंटेंट लोग यू कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। या कोई इंसिडेंट से रिलेटेड हो। अब यहाँ पे इंसिडेंट से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी है, तब उस चीज़ को खुद रिसर्च करना नहीं चाहता है वो। जैसे कोई ध्रुव राठी की वीडियोस देखता है, कोई नीतीश राजपूत की वीडियो देखता है, तो उसमें जो प्रिंट मीडिया में जो इंक्लूड होता है उसी को पढ़ के जो है वो पब्लिक के सामने रख देते हैं। यानी कि प्रिंट मीडिया का ही वो जो है मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट करती है। तो मुझे वही लगता है, इसलिए मैं उस टाइप पे वीडियोस बनाता नहीं हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन भाई, इसमें ये भी हो सकता है ना कि जैसे मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ या जो भी सामने वाला कोई भी इंसान वीडियोस बना रहा है, उस पर वो किस विचारधारा को रखता है। क्योंकि आज के टाइम पे जिस भी टॉपिक पे हम वीडियोस या आर्टिकल सर्च करेंगे, हमें उसी टाइप के हजारों हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे।
अब हम चूज भी वही करते हैं ना जो हमें दिखाना पसंद होता है। उसमें पब्लिक ये मानती है कि इसने जो रिसर्च करी होगी वो बिल्कुल सही है। खुद से कभी पब्लिक रिसर्च करती नहीं। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी किसी की वीडियोस देखी होंगी ना, मेरे को 100% उस पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती ना तब तक उस पर बिलीव करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सामने वाला भी तो उस चीज को मैनिपुलेट कर सकता है ना। जैसे आप किसी टॉपिक पे वीडियोस देखते हो, जैसे केरला स्टोरी आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें ध्रुव राठी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, नीतीश राजपूत का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, जहां पे दोनों ने कंक्लूड किया था इस बात को। यहाँ पे उन दोनों का प्रोस्पेक्टिव देखो। यहाँ पे मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज को आप उसके थ्रू रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे ध्रुव राठी ने सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं ऐसा कहा था, लेकिन नीतीश राजपूत ने कहा था 3 है तो 3 भी क्यों है। तो उन 3 केसों के लिए भी लोगों ने कई ज्यादा लोगों को अप्रोच किया, उसके बाद जो है 3 केसेस वो सामने आए। यहाँ पे दोनों का प्रोस्पेक्टिव देखो ना कैसा है। यहाँ पे एक का प्रोस्पेक्टिव है कि इतने ज्यादा नहीं है, 3 ही है, और यहाँ पे दूसरे का प्रोस्पेक्टिव क्या है, 3 भी है तो ये भी चिंता का विषय है। तो समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी इंसान जिस तरीके से अपनी मानसिकता रखता है ना, वो जैसा जो सोचता है, जैसा जो मानता है, जैसा उसका बिलीफ सिस्टम है। क्योंकि जब तक इंसान मध्यस्थ होकर नहीं सोचेगा ना तब तक किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता है। हाँ, आज तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला, इसीलिए क्योंकि किसी भी साइड से मध्यस्थता की प्लानिंग नहीं की गई है। अगर कहीं से भी अगर मीडियम रास्ता अगर कहीं खोजा जाता किसी भी चीज का, दोनों पक्षों में से, ऐसा नहीं करा कि किसी एक पक्ष से हो, क्योंकि अगर एक पक्ष भी अगर उस तरीके से नहीं सोचेगा ना तो जो है मध्यस्थता हो ही नहीं सकती है। तो दुनिया को चलाने के लिए भी हमने हर चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कई बार हम कैटेगराइज कर देते हैं कि हाँ भाई ये सोच इस तरीके की है, ये सोच इस तरीके की है। वो हो सकती है, बट एक ह्यूमन के तौर पे आपकी क्या सोच होती है ये भी तो मायने रखता है ना। एक मानव के तौर पे आप कैसे इंसान बन के उभर के आते हो। भले आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, अगर जनता को एक समान नहीं समझ रहे हैं तो ये जो है आपकी एक फेलियर ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, बट अगर सर्वसाधारण के लिए, जनसाधारण के लिए डिसीजन समान नहीं है, एक समान नहीं है, अगर आप एक राजा हैं तो आप में जो है राजा के गुण नहीं है, क्योंकि राजा के लिए सभी समान दृष्टि में, अनटिल और अनलेस की जो है समाज की कोई मर्यादा ना तोड़े। तो जो धर्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, धर्म वही है, नियम है। नियम को ही धर्म नाम दे दिया और धर्म को ही जो है संप्रदाय से जोड़ दिया, तभी जो है इतना सारा कियोस हो रहा है। खैर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कभी बात करेंगे इसके ऊपर अगर समय मिलेगा तो, या आप लोग चाहेंगे तो आज की वीडियो यहीं पे इंक्लूड करता हूँ। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, बाय बाय।